हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो 8:45 हो गया है और आज सैटरडे है तो मैं जिम थोड़ा लेट जा रही हूँ। मैं लेट उठी थी और पापा, ये देखो ये मेरे पापा दिख रहे हैं आपको, जो बहुत ऐसे 6 पैक्स एब्स बनाने की बातें करते हैं हर 15 दिन में। 2 दिन से जिम नहीं जा रहे, 3 दिन जिम गए थे लगातार, 2 दिन मेरे साथ और 1 दिन तो मुझसे भी पहले। बस उतना ही जोश था पापा में, सारा उतर गया है। मुझे दिखा यार, क्योंकि मैंने बोला था ना, क्या धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। तो धीरे भी तो करना होता है, रुक थोड़ी जाना होता है। रुकना नहीं होता है। जहाँ आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको थोड़ा सा भी शरीर में दर्द हो रहा है या कुछ भी आप काम कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा रुकना होता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ रुकना आना चाहिए, रुकना आना चाहिए। हर चीज ट्रेडिंग से क्यों जोड़ देते हो आप? हाँ, तो ट्रेडिंग ही आपको रुकना सिखाएगी, ट्रेडिंग ही आपको मतलब अपना आपको जीवन क्या? सिखाएगी। बट आपको ऐसा नहीं है, परमानेंट नहीं रुकना होता है, रुकना आना चाहिए। मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए रुकना चाहिए। आपको क्या लग रहा है मुझे टाइगर श्रॉफ की तरह बॉडी आपको बनानी क्या है लग तो रहा बनानी है। अरे आपको क्या लग रहा है इतने दिन से क्या मुझे दर्द नहीं हो रहा है, या फिर आज भी मुझे दर्द नहीं हो रहा है? मेरी टांग में दर्द कर अबे तुम बच्चे हो, वही तो बोल रहा हूँ। पता नहीं कौन मुझे कह रहा था चिलगोजे हैं ये सब बच्चे, समझे नहीं? इनको नया नया दिख जाता है, पागल हो जाते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ सारा हो। कभी और अपनी माली गलती सींचे मानेंगे रे नहीं। घड़ा रुताए फल होए। अपनी गलती पापा कभी मानेंगे नहीं कि हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, मैं गलती क्या है, आपकी जाना बेटी तगड़ी चाहिए, होती जाना जा रही चाहिए। बट ये है कि अपना टाइम को देख के, अपने हर चीज को देख के, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है वो सब चीजें देख के, और एक लगन के साथ और एक मेहनत के साथ आप चीजों को करते रहो। लगातार कैसे बोल लेते हो आप? ये देख लो, ये तो जस्ट मेरा 2 दिन का कमाल है। कुछ किया नहीं। मेरे को डर लगता है रोज अगर मैं रोज जाने लग गया तो वो WWF वाले मुझे बुलाना नहीं। WWE वाले होते हैं, अरे जो भी है WWF। यार। Guys, I am done with today's workout and I did legs today again. Wednesday and Saturdays को हम legs मारते हैं और भाई मतलब चला भी नहीं जा रहा है मुझसे ऐसे। मतलब मैंने एक ऐसे स्टेप रखा है ना और मैं ऐसे लड़खड़ाई हूँ। ये वाला जो दर्द का स्वाद होता है ना, इसका फीलिंग ही कुछ और होती है भाई। अभी जो मेरी कल परसों बैंड बजेगी ना, मेरे आई विल नॉट बी एबल टू फील माई लेग्स। अभी तो फिर भी ऐसे दर्द चढ़ेगा मुझे पहले, फिर दर्द होना चालू होगा। सो यस, आई एम डन फॉर द डे। गाइज, मैं जिम से जस्ट आई हूँ और मेरी मम्मी ने मुझे फिर काम दे दिया है। और काम क्या है? चाय बनाने का काम है। जबकि अपनी मम्मी को बोलती हूँ चाय मत पिया करो, मत पिया करो, मत पिया करो, लेकिन नहीं, हर बात है नहीं, इनको तो चाय पीनी है, हर बात पे इनको चाय पीनी होती है। दिन में मेरी मम्मी 4 टाइम चाय पीती है, पता है तुम लोग को? हाँ, अच्छा, सिर्फ 3 बार। बहुत वो, और एकदम बैक टू बैक चाय पीती है। अभी पिए 2 घंटे पहले चाय, फिर चाय। मैं जितना मना करूँ चाय, अगली पे गॉल ब्लैडर नहीं है डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन फिर भी इतना मैं काम करती हूँ तो फ्रेश रहने के लिए कॉफी पी लो। जब मैं ऑफिस में काम करती थी ना तो पूरे टाइम यही होता था, टी ब्रेक होता था, बड़ा मजा आता था। तो तब से आदत पड़ गई है चाय पीने की। तो आदत छुटाओ, ये आदतें खराब हैं। कैसे समझाऊंगा अपनी मम्मी को? गाइस, आज मैं अपना पूरा कमरा साफ करने वाली हूँ। मैंने अपनी पूरी अलमारी खाली कर दी है और अब तुम देख रहे हो क्या गदर हो रहा है इस कमरे में। और मैं कम से कम 2 घंटे से ऑलरेडी लगी हुई हूँ जब से मैं जिम से आई हूँ, और ये मुझसे साफ ही नहीं हो रहा है भाई। कपड़े निकले ही जा रहे, पता नहीं कहाँ से कितने कपड़े, खत्म ही नहीं हो रहे मेरे कपड़े। और ये ऐसा नहीं है कि सर्दियों और गर्मियों के कपड़े हैं, ये सिर्फ गर्मियों के कपड़े हैं मेरे। ये देखो, ये भी हैं, ये भी हैं, ये सारे गर्मियों के कपड़े मेरे सबके मतलब। और ऐसा एक भी कपड़ा नहीं है जो मेरे यूज़ का नहीं है, ठीक है? वो जो यूज़ वाले नहीं थे वो मैंने हटा दिए, ये सब मुझे रखने हैं। पता नहीं इतनी सी अलमारी में इतने सारे कपड़े कहाँ से भरूँ मैं। गाइज, अपडेट ले लो, ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है मैंने, कपड़े अंदर डाल दिए हैं। ये वाले मेरे सर्दियों के हैं तो ये तो अंदर चले जाएंगे, और अभी थोड़ा सा और क्लीनिंग करनी है। फिर मुझे ये वाली अलमारी साफ़ करनी है और अपनी ख़तरनाक टेबल भी साफ़ करनी है भाई। आपकी चाय मैंने बना दी है, यहाँ रख दी है। मेरी मम्मी ने किचन का कबाड़ा देखो कैसे कबाड़ा कर रखा है मेरी मम्मी ने किचन का।
हलवा तो ठीक है, लेकिन मम्मा ऐसे ऐसे गदर से काम करते हैं? कुछ सिखाया नहीं था क्या आपके घर वालों ने आपको? हैं तू आ रही है ना सिखाने के लिए। हैं आपकी सास ने आपकी टक्की नहीं तोड़ी? आपकी सास ने आपको कुछ बोला नहीं क्या? ऐसे ऐसे काम करते हैं? इस फाइनली लंच इज रेडी। और आज पूरियाँ देख रहे हो, इतनी सारी पूरियाँ मैंने बनाई हैं। मैंने गाइस मेरी मम्मी सारा ये खोल के चली गई कि मैंने ये दिखाया है और ऐसे अच्छे से नहीं दिखाया, तो तुम लोग सब देखो और मेरी मम्मी की खाने की तारीफ कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है? ये मम्मी ने मतलब ये पूरियाँ मैंने बनाई हैं। ये हलवा है सूजी का, और ये आलू की सब्ज़ी है कुछ तो, और वो चने बनाए हैं। तो सब मेरी मम्मी की तारीफ कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इनके पैर से भी लग जाती है यार, इतनी देर से क्यों? मैं सिर्फ ऐसे खड़ा था। लेकिन आप खौफ देख रहे हो, पापा ने कुछ किया भी नहीं और मम्मी ने खाली पापा को देखा, पापा एक्सप्लेनेशन देने लगे। मैं सिर्फ खड़ा था, मैंने टच भी नहीं किया है। खौफ तो है, यही वाला खौफ। अगर मतलब मुझे भी यही चीज चाहिए। मुझसे भी कोई ऐसे ही डरना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं चुपचाप खड़ा था, खुद ही चले जा रही वहां लग गई। ये खड़े हुए थे और मैं जब चल रही हूँ इनके पैर से मेरा पैर टकरा गया, उसी से मेरी हालत खराब हो गई। उसमें बेचारे उनकी क्या गलती है? भाई इतनी बॉडी बना रखी है बिना बात की। मैं बोलता हूँ ना ये पेट, ओह पापा ने एकदम जैसी पेट की आदत है, अंदर को सांस घोट लेते हैं। बोलता हूँ ना बीच में नहीं आने का है। बीच में आओगे फिर टकराओगे, फिर गिरोगे, फिर बोलोगे आपकी गलती हो गई। अरे गलती आप कर रहे हो सर। ओहो। और सो गाइज मैंने इतनी शाम को नहाया है, मुझे टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं सुबह से साफ सफाई कर रही थी, और मैं अभी शाम को जाके नहाया। और आज मैंने ट्रेड भी नहीं किया क्योंकि अभी मतलब मेरी कन्विक्शन ठीक जा रही थी, बट मुझे फिर भी लॉसेस हो रहे थे। मतलब ये तो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात है। और मुझे लगता है भाई ट्रेडिंग टफ तो है, क्योंकि 2-3 लूजिंग स्ट्रीक के बाद ही ना मतलब इतना ऐसे डीमोटिवेशन सी आ जाती है, कॉन्फिडेंस पूरा लूज हो जाता है। तो ऐसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। ट्रेडिंग का माइंडसेट नहीं है ना भाई। इधर आके बोलो, क्या बोल रहे हो? यार देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आपका माइंडसेट बड़ा जरूरी है। और अगर मान लो आपका सम टाइम ऐसा लूजिंग स्ट्रिक्स आने शुरू हो गए, 2-3 स्टॉप लॉस लग रहे हैं आपके, तो आपको करना क्या है? वो लोग बोलते हैं करना क्या, मार्केट से पैसा निकालना है। मार्केट ने लिया तो मार्केट ही देगी, नहीं भाव भगवान शाह, भगवान से लड़ने जा रहे हो तो लड़ना नहीं है भगवान से, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको ब्रेक लेना है, चलें फिर घूमने। वही मेरा मतलब, मेरा इतना मन कर रहा है चार्ट देखने का, बट एट दी सेम टाइम मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चार्ट देखने का। तो मतलब ब्रेक लेना पड़ता है दीदी, ब्रेक लीजिए, ब्रेक लीजिए। अगर आपको छोटा लॉस हो गया तो आप अगले दिन ट्रेडिंग नहीं करो। अगर आपको ज्यादा लॉस हो रहा है तो आप एक हफ्ता मत करो। और ज्यादा ही मोटा लॉस हो गया ना तो पूरे साल ट्रेडिंग करना छोड़ दो भाई। ये एक ट्रेडर का माइंडसेट है, इसके पीछे की जो माइंडसेट का जो साइकोलॉजी है ना, उसको समझना बड़ा जरूरी है। ये बच्चे क्या ही समझेंगे यार। गाइज मैं रोज सोचती हूँ कि मैं कुछ हेल्दी खाऊंगी, अब से हेल्दी खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे बैडली आई वांट टू गेट एब्स। वही हम दोनों का पीला पीला। इधर आओ, इधर लाइट आ रही है। ट्विनिंग हो गई हमारी। चाहिए मुझे एब्स और खा मैं आइसक्रीम रही हूँ और फालतू की चीज़ें सारी। आज मैंने चिप्स भी पेल डाले, जबकि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ भी जंक नहीं खाऊंगी। हाँ, और एब्स बना बन गए ऐसे तो मेरे एब्स।